उड़ीसा में पुरी में स्थित जगन्नाथ जी का मंदिर समस्त दुनिया में प्रसिद्ध है। यह मंदिर हिंदुओं के 4 धाम के तीर्थ में से एक है। जगन्नाथ पुरी में भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण का मंदिर है, जो कि बहुत विशाल और कई सालों पुराना है। इस मंदिर में लाखों भक्त हर साल दर्शन के लिए जाते हैं। और दोस्तों, इस जगह का एक मुख्य आकर्षण जगन्नाथ पुरी के रथ यात्रा भी है। केवल पुरी में नहीं, पुरी के अलावा भी देश व विदेश में कई हिस्सों में ये रथ यात्रा को निकाला जाता है। दोस्तों, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन निकाला जाता है। रथ यात्रा का महोत्सव 10 दिन का होता है, जो शुक्ल पक्ष की 11 के दिन समाप्त होता है। इस दौरान पुरी में लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और इस महा आयोजन का हिस्सा बनते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण, उनके भाई बलराम व उनकी बहन सुभद्रा को रथों में बिठाकर गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। तीनों रथों को भव्य रूप से सजाया जाता है, जिसकी तैयारी महीने पहले से ही शुरू की जाती है। दोस्तों, ये कहते हैं श्री कृष्ण जी के मौत के पश्चात जब उनके पार्थिव शरीर को द्वारिका ले जाता है, तब बलराम जी अपने भाई की मृत्यु से अत्यधिक दुखी होते हैं। वो कृष्ण के शरीर को लेकर समुद्र में कूद जाते हैं। उनके पीछे पीछे सुभद्रा भी कूद जाती है। और इसी समय भारत के पूर्व में स्थित पुरी के राजा इंद्रद्युम्न को यह स्वप्न आता है कि भगवान का शरीर समुद्र में तैर रहा है, अतः उन्हें यह कृष्ण की एक विशाल प्रतिमा बनानी चाहिए। उसके साथ मंदिर का निर्माण भी करवाना चाहिए। राजा को स्वप्न में यह सूचना मिलती है कि कृष्ण के साथ बलराम और सुभद्रा की भी लकड़ी की प्रतिमा बनाई जाए और कृष्ण की अस्थियों को उनकी प्रतिमा के पीछे छेद करके रखा जाए। दोस्तों, राजा का स्वप्न सच हुआ। उन्हें कृष्ण की अस्थियां मिल गई, लेकिन अब वह सोच रहा था कि इस प्रतिमा का निर्माण कौन करेगा। यह जाना जाता है कि स्वयं शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा एक बढ़ई के रूप में प्रकट होते हैं और मूर्ति का कार्य शुरू करते हैं। कार्य शुरू करने से पहले वो सभी को ये बोलते हैं कि इस काम करते वक्त उन्हें कोई परेशान ना करे, नहीं तो वो बीच में ही काम छोड़कर चले जाएंगे। कुछ महीने हो जाने के बाद मूर्ति जब नहीं बन पाती है, तब उतावले के चलते महाराज इंद्रद्युम्न बढ़ई के कमरे में दरवाजा खोल देते हैं। ऐसा होता है कि भगवान विश्वकर्मा गायब हो जाते हैं। मूर्ति उस समय पूरी नहीं बन पाती है, लेकिन राजा ऐसा ही मूर्ति को स्थापित कर देते हैं। राजा सबसे पहले मूर्ति के पीछे भगवान कृष्ण की अस्थियां रखते हैं और फिर मंदिर में विराजमान कर देते हैं। एक राजसी जुलूस 3 विशाल रथों में भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का हर साल मूर्तियों के साथ निकाला जाता है। भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की प्रतिमा हर 12 साल के बाद बदली भी जाती है। जो नई प्रतिमा रहती है वो भी पूरी बनाई नहीं जाती। जैसे भगवान विश्वकर्मा छोड़ के गए थे, वैसे ही बनाई जाती है। दोस्तों, जगन्नाथ पुरी का यह मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है जहां 3 भाई बहन की प्रतिमा एक साथ है और उसकी पूजा अर्चना भी यहां होती है। अगर रथों का विवरण किया जाए तो जगन्नाथ जी के रथ को नंदीघोष कहा जाता है, बलराम जी के रथ को तलध्वज कहा जाता है, माता सुभद्रा के रथ को देवदलन कहा जाता है। दोस्तों, नंदीघोष में कुल 16 पहिए होते हैं, तालध्वज में 14 पहिए होते हैं और देवदलन, जो कि माता सुभद्रा का रथ है, उसमें 12 पहिए होते हैं। नंदीघोष का ऊंचाई 13.5 मीटर होता है। बलराम जी का रथ तालध्वज का ऊंचाई 13.2 मीटर होता है और सुभद्रा जी का रथ देवदलन 12.9 मीटर ऊंचा होता है। दोस्तों, रथ यात्रा के लिए रथ का निर्माण अक्षय तृतीया के दिन शुरू होता है। यह हर साल नए तरीके से बनाया जाता है और इसके बनने के बाद इसे सजाया भी जाता है। इन रथों को हजारों लोग मिलकर खींचते हैं। सभी लोग एक बार इस रथ को खींचना चाहते हैं, क्योंकि इससे उन्हें लगता है कि उनकी सारी मनोकामना पूरी होती है। और यही वो समय होती है जब जगन्नाथ जी को सबसे करीब से देखा जा सकता है। रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। अगले दिन तीनों प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किया जाता है। एकादशी तक वो वहीं रहते हैं। इन दौरान पुरी में मेला भर जाता है। तरह तरह के आयोजन होते हैं। महाप्रसाद की वितरण भी होती है। उस दिन भी वैसे ही भीड़ उमड़ती है। इस दिन को बाहुड़ा कहते हैं। जगन्नाथ की प्रतिमा अपने मंदिर के गर्भ में स्थापित कर दी जाती है।
साल में सिर्फ एक बार ही इस प्रतिमा को उनकी जगह से उठाया जाता है। दोस्तों, रथ यात्रा का आयोजन देश विदेश के कई हिस्सों में होता है। इनमें से पुरी का रथ यात्रा सबसे भव्य होता है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कमेंट में कि अगली स्टोरी हम किस लेजेंड के ऊपर प्रस्तुत करें। धन्यवाद।